दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबी सर यूके में। आज मैं साइंस के 20 क्वेश्चंस आपके साथ में लाया हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप निरंतरता के साथ वीडियोस को देखते रहें और लगातार इसको शेयर करते रहें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118, 108, 126 या 127? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 118। दूसरा प्रश्न है, कार्य का सीजीएस मात्रक। अलग अलग पद्धति में मात्रक काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कार्य जो होता है, वर्क का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है, ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन, अर्ग, किग्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग। तीसरा प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर, मैनोमीटर या फोनोमीटर? तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मैनोमीटर, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है, ऑप्शन ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन मीटर पर सेकेंड, सी न्यूटन या डी जूल? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवा प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन या पुष्पों का अध्ययन, या ऑप्शन डी शैवालों का अध्ययन? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। छठा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। ये है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी जीडी के लिए, खासकर वनडे एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, थियोफ्रेस्टस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने गैस कर लिया होगा दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। 8 प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? लेनी, लिवेनहॉक, हरगोविंद खुराना है, हरगोविंद खुराना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और यहाँ पर हरगोविंद खुराना है, इन्होंने कृत्रिम जो जीन होता है उसके संश्लेषण की खोज की थी। इसके लिए उनको 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। हरगोविंद खुराना 1968 में नोबेल प्राइज़ विनर है। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, और जीवाणु की खोज करता लिवेनहॉक। बार बार रिवीजन करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एकमात्र मूल मंत्र मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, बार बार रिवीजन और कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन। नवा प्रश्न है, वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए लीनियस, बी व्हीटकर, सी अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोगों ने कक्षा 9 में, शायद कक्षा 9 की क्लास में है, एनसीईआरटी में, लीनियस जो थे वो थे वर्गीकी के जन्मदाता। ठीक है, जिन्होंने अपना कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की साइंस अगर अच्छे तरीके से पढ़ रखी है ना दोस्तों, वो आसानी से वनडे एग्ज़ाम की साइंस के क्वेश्चन आसानी से हल कर लेगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार आपने रिवीजन करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। 10वां प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत जल होता है? 70%, 80%, 85% या 90%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 80%। 11वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, कोशिका द्रव्य, माइकोप्लाज्म, तंत्रिका तंत्र या फिर ए और बी दोनों? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां, कोशिका भित्ति पाई जाती है।
पादपों में, जंतुओं में, दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, कोशिका भित्ति जो होती है ओनली पादपों में पाई जाती है, ठीक है, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पादपों में। 13वां प्रश्न, आत्मघाती थैली या आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लाइसोसोम। और माइट्रोकांडिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है, ठीक है। माइट्रोकांडिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए डीवे, ऑप्शन बी बेंडा, ऑप्शन सी गोल्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी डुवे, ठीक है। 15वां प्रश्न, किसे कोशिका किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन ए है गाल्जिकाय, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी हरित लवक, या लाइसोसोम। लाइसोसोम दो बार आ गया, सॉरी लाइसोसोम एक ही बार है, राइबोसोम ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो आपके सामने है, ऑप्शन बी राइबोसोम। ऑप्शन बी राइबोसोम, ये है प्रोटीन फैक्ट्री। 16वां प्रश्न, पादप कोशिका की रसोई कहलाता है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी वर्णी लवक, ऑप्शन सी पादप, या प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हरित लवक। हरित लवक जो होता है पादप कोशिका की रसोई कहलाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है, और ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही मददगार होता है। तो इसीलिए हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका की रसोई कहा जाता है इसको, ठीक है। 17वां प्रश्न है, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या तो मानव में टोटल कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कितने जोड़ी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 दूनी 46, यानी कि संख्या पूछेगा तो 46, ठीक है। 23 जोड़ी मतलब 46, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। 19वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव रक्त यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 7.5, या ऑप्शन डी 7.4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी 7.4। आज का इंपॉर्टेंट और अंतिम प्रश्न, आरबीसी की खोज आरबीसी के जीवन की अवधि कितनी होती है? आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या लाल रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं। दो प्रकार की कणिकाएं हमारे शरीर में होती है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा, तीन होते हैं टोटल ब्लड का जो भाग होते हैं। तो उनमें आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की अवधि, जीवन अवधि पूछा जाता है, तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, ऑप्शन आपके सामने 180 दिन, 140 दिन, 120 दिन, या 110 दिन। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि 120 दिन जो होती है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। इसलिए जब कभी भी आपने सुना होगा कि ब्लड डोनेशन जब किया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, तो 120 दिन का जो जीवन चक्र होता है आरबीसी की, आप 3-3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 120 दिन में तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ब्लड पूरा का पूरा यानी कि आरबीसी दोबारा बननी है। तो ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर में रक्त की कमी भी नहीं होती है, या लोगों में मिथ है कि रक्त की कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो आज के 20 क्वेश्चन ये पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।